हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी आसान भाषा में। सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी बॉडी की एक सिंगल सेल डिसाइड कर ले कि बस अब और नहीं, और जब एक सेल हार जाती है तो पूरा ऑर्गन हिल जाता है, कभी कभी पूरी लाइफ। आज हम सुनेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी की कहानी। लेकिन ये कहानी को सुनने के पहले मेरे चैनल फार्माकोलॉजीपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी की कहानी। एक सेल थी, डिसिप्लिन और एनर्जेटिक। ऑक्सीजन आ रहा था, ग्लूकोज मिल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहे थे, प्रोटीन सही से फोल्ड हो रहे थे, डीएनए सेफ था। सेल खुशी से बोली, होम्योस्टेसिस अचीव्ड, सिस्टम स्टेबल। एक दिन एटीपी क्राइसिस हो गए, फिर अचानक से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। इस्चेमिया और हाइपोक्सिया कहते हैं इसे। मतलब जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की उतनी पूरी नहीं हो पाई। माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, एटीपी प्रोडक्शन क्रैश हो गया। सेल बोली, एनर्जी खत्म हो रही है। इतना ही नहीं हुआ, दूसरा पैथोजेनेसिस है, आयन पंप फेल हो गए। कैसे हो गए? एटीपी कम हो गई, आयन पंप ने काम करना बंद कर दिया। सोडियम अंदर चला गया, और सोडियम का एक दोस्त था वाटर, पानी, वो पीछे पीछे सोडियम के चला गया। सेल फूल गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल का एक ऑर्गेनल है वो भी स्वेल हो गया। मेम्ब्रेन टाइट हो गई। सेल बोली, मैं लिटरली फटने वाली हूँ। इस स्टेज को रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। तो एटीपी जब तैयार नहीं हो रहे थे तो सेल ने क्या किया, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया एनर्जी के लिए। इमरजेंसी प्लान के तहत उसने क्या किया, एनारोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं उसको एनारोबिक कहते हैं, वो प्रोसेस चालू की मेटाबॉलिज्म की, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। उसके वजह से एसिड, लैक्टिक एसिड बनना चालू हो गया। लैक्टिक एसिड एसिडिक पीएच कर दिया, पीएच गिर गया। यहीं से शुरू हुआ प्रोटीन का मिसफोल्डिंग। ऐसा समझिए कि आपको तुरंत 10 मिनट्स के अंदर कहा गया कि आप पैकिंग करिए, तो आप जब बैग पैक करेंगे तो सब सामान गड़बड़ से पैक कर देंगे, सारे कपड़े। उसी तरीके से प्रोटीन मिसफोल्ड होने चालू हो गए। एंजाइम ने काम छोड़ दिया और सेल बोली, मेरी मशीनरी गलत फोल्डिंग कर रही है। मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हुए और टॉक्सिक थिंग्स एग्रीगेट हो गई। और क्या हुआ, और डीएनए डैमेज हो गया, कंट्रोल रूम पे अटैक हो गया। वो कैसे हुआ? ऑफ प्रोटीन की वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हुए और टॉक्सिक थिंग्स एग्रीगेट हो गई। और क्या हुआ, और डीएनए डैमेज हो गया, कंट्रोल रूम पे अटैक हो गया। वो कैसे हुआ? अब क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस बढ़ गया तो सेल में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हो गया, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने डीएनए पे अटैक कर दिया। डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, बेसलाइन मॉडिफिकेशन हो गया। डीएनए को रिपेयर करने वाले एंजाइम फेल हो गए। सेल घबराकर बोली, मेरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही डैमेज हो गया। अगर डीएनए रिपेयर हो जाए तो सर्वाइवल, अगर रिपेयर फेल हो जाए तो अपप्टोसिस और म्यूटेशन हो जाता है। वैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मतलब रिवर्सिबल डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज में कन्वर्ट हो गया। अब आया सबसे अचानक खतरनाक मोमेंट। कैल्शियम का फ्लड की तरह सेल के अंदर आ गया। कैल्शियम जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। प्रोटीएज एंजाइम ने साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन सेल में रहते हैं उनको ख़त्म करना चालू किया। फॉस्फोलाइपेज नाम का एक एंजाइम था जो कि सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना चालू कर दिया। इंडियोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम डीएनए को फ्रैगमेंट या ब्रेक करने में लग गया। एटीपीएज ने
ATPase नाम का एंजाइम है, उसने जो बची कुची एनर्जी थी सेल की वो भी खत्म कर दी। सेल चिल्ला कर बोली, यही तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। 0 हो गया। साइटोक्रोम C450 रिलीज हो गए, अपोप्टोसिस पाथवे ऑन हो गई। सेल समझ गई अब वापस आना का रास्ता बंद हो गया है। इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अभी इतना नहीं हुआ, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का एक्सप्लोजन हुआ, पूरा कैओस कर दिया। कैसे किया? फ्री रेडिकल्स ने फुल कंट्रोल ले लिया। उसने क्या किया? लिपिड पर ऑक्सीडेशन किया, मतलब सेल मेम्ब्रेन का ब्रेक होना। इतना ही नहीं किया, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन भी किया, मतलब एंजाइम्स की डेथ हो गई। डीएनए का फ्रैगमेंटेशन किया, मतलब डीएनए का ब्रेकिंग किया। सेल चिल्ला के बोली, हर सिस्टम फेल हो चुका है बॉस। लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हुई, लाइसोसोम फट गई, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ गए, सेल ने आखिरी सांस ली। और सुनो, अगर सडन और इन्फ्लामेटरी चेंजेस के साथ में ये हो रहा है तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। अगर प्लांट और साइलेंट वे में अपोप्टोसिस, साइलेंट वे में सेल डेथ हो रही है तो उसे हम अपोप्टोसिस कहते हैं। तो फिर हाइपोक्सिया हो गया, एटीपी डिक्रीज हो गई, पंप फेल हो गए, सेल स्वेल हो गए, प्रोटीन मिसफोल्ड हो गई, डीएनए डैमेज हो गया, कैल्शियम का ओवर इन्फ्लक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ गई, मेम्ब्रेन फेल हो गई। ये 10 रीजन, 10 पैथोजेनेसिस होते हैं सेल इंजरी के। तो सेल इंजरी एक एक्सीडेंट नहीं होती, ये बायोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट होता है। ऐसी तरीके से आपको डिटेल में फार्माकोलॉजी को जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उसके लिंक्स आप वो भी देख सकते हैं। थैंक